जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जो कि आज का वो जो ट्रैफिक है इसको भी आप समझे। क्या हम वचन के आधार पे प्रार्थना करके शैतान को डांट सकता है? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका जवाब है कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, वो चाहे बीमारी के लिए, वो बीमारी के लिए हो, वो चाहे शहर के लिए हो, कोई गांव के लिए हो, कोई राष्ट्र के लिए हो, और कोई बंधन को तोड़ने के लिए हो, आप सभी को रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 याद रखना। मैं वचन को पढ़ूंगा। रोमियो 8:26, रोमन्स 8:26 लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। मतलब आपकी जो प्रार्थना है ना, वो पवित्र आत्मा ने भर भर कर, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, Father, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। हाँ, तो जहां रुक गया था मैंने वहीं से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो कहता है इसकी मतलब आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा की लीडिंग में, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा की लीडिंग में करना है। क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप जब मिनिस्ट्री में है, सेविकाई में है, आपको जब पता चलता है कि आप क्या करती है, आपको बताता कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप जब मिनिस्ट्री में है, सेविकाई में है, और आपको जब पता चलता है, फिर आप क्या करते हैं? सबब भाई, आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो में पवित्र आत्मा के विषय में। आज का ये टॉपिक को भी आप भी समझें। तो और आपको जब पता चलता है, फिर आप क्या करती है कि बातें को समझती है। तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जिसको ग्रीक वर्ड कहता है बिनियोमा, आपको शब्द देता है, और उसके चलते होता क्या है, फिर आप प्रार्थना करती है। और पवित्र आत्मा अगर कोई वचन आपको देता है तो बेशक यूज करे। अगर पवित्र आत्मा ने कोई रेफरेंस के साथ प्रार्थना करने कहती है तो बेशक करिए। और इफिसियों की किताब 6:18 क्या लिखा है पता है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना, इसका मतलब है बिनियोमा, ग्रीक वर्ड। तो आत्मा में प्रार्थना करते रहो। रोमियो 8:26 का कनेक्शन है, लेकिन अन्य भाषा नहीं है। कई लोग उसको जोड़ते हैं, वो टोटल ही गलत है और मूर्खता है।
जो जोड़ता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना यानी कि पवित्र आत्मा आपको लीड करता है कि ऐसे प्रार्थना करना है, ये शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर पवित्र आत्मा कहता है सीधा शैतान को डांटो, सीधा लूसीफर को डांटो, और वचन का भी लीड करता है तो करो। लीडिंग इसका मतलब है वचन का लीड होता है, लीडिंग द होली स्पिरिट। डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रार्थना करने का पहले कुछ वचनों को अपने दिमाग में या किसी व्यक्ति का द्वारा सेटअप करके फिर प्रार्थना करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो अपने पहले से एक सेटअप बनाकर रखकर ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है आपको। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में चल रहे हैं, तो आप अपना क्यों रूल्स बनाकर चल रहे हैं? क्यों चल रहे हो आप किसी प्रकार का अपना व्यक्तिगत या किसी रूल्स को पहले से सेटअप करके प्रार्थना नहीं करना, नहीं कर सकता। वचन को कोट करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसका सपोर्ट में हूं। वचन का सहारा लेकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा के लीडिंग पे चलते हो, तब पवित्र आत्मा कहता वचन बोलो तो ठीक है। तो आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करना है, आपने खुद के बुद्धि से नहीं। और एक बात सुन लीजिए, कुछ लोग आते हैं रात में फेसबुक पे, यूट्यूब पे और कहता है ऑनलाइन प्यार फॉर पीपल, यानी कि जो बिलीवर्स है ना, उनको एक नंबर देते हैं और मार्केट में ये चल रहा है, आपको पता है। तो इसको कहते हैं दुकान चलाना, और कहते हैं हमको फोन करो। तो उनको जो फोन करते हैं ना, वो भी सुनो, उनको जो फोन करते हैं ना, वो भी 90% बिलीवर्स, यानी कि विश्वासी, मसीह विश्वासी 90% फोन करते हैं। कि किस लिए फोन करते हैं? ताकि मेरा बेटी का प्रॉब्लम है, मेरा ये दुष्ट आत्मा मेरे घर में, या उसका नौकरी का प्रॉब्लम है, किसका बिजनेस का प्रॉब्लम है, इन सभी बातों के लिए, A to Z मैटर के लिए वो सब आते हैं उनके पास। फिर वो कहता है, कौन? जो दास, वो कहता है मैं प्रभु का दास हूं, मैं यहां से कह रहा हूं, इस वचन के मुताबिक कह रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये अगर एक अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानता, यानी कि यीशु को नहीं जानता, यीशु पे विश्वास नहीं किया, वो फोन करे एक अविश्वासी, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि हम सब करते हैं। हम सबको करना चाहिए, सेवकों को। एक व्यक्ति को अगर प्रार्थना करना है तो सबसे पहले उसको बैकग्राउंड, यानी कि उसका जो बैटल ग्राउंड है, युद्ध का मैदान है, जो होना चाहिए बैटल ग्राउंड। तो बैटल ग्राउंड का मतलब है युद्ध का मैदान। क्योंकि मिनिस्ट्री में, सेविकाई करते वक्त में पौलुस ने कभी, पत्रस ने कभी भी अगर प्रार्थना निवेदन दूसरे को दिया है तो आप किताब खोलकर बताइए, नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, दूसरों को कभी प्रार्थना निवेदन नहीं दिया।
वो खुद प्रार्थना करते थे और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम सेवा में जा रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, हम प्रभु का वचन प्रचार करने जा रहे हैं, ताकि हमारे लिए प्रार्थना करो। पतरस ने ये भी प्रार्थना किया कि प्रेरितों का किताब 4:25 में उसने कहा कि हमको ताकत दे प्रभु, तेरा वचन मैं से प्रचार कर सकूं, हिम्मत से प्रचार कर सकूं, हमको ताकत दे प्रभु, ताकि तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुना सकूं। ऐसी प्रार्थना करी है। तो जो भी प्रार्थना करता है उसको उसके पास में खुद की मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और जिस किसी के पास मिनिस्ट्री है वो खुद प्रार्थना करे। जो विश्वासी है वो खुद प्रार्थना करे, किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए, खुद प्रार्थना करे। जो प्रभु में है वो खुद प्रार्थना करे। ये विषय को आपको समझना होगा। दूसरे को क्यों कॉल कर को बताए कि मेरे लिए प्रार्थना करो या मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो आप इसमें क्या हो रहे हो? आप क्यों अपाहिज बन रहे हो प्रार्थना में? आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे, सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अगर किसी को चेले बना रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उन चेलों के लिए प्रार्थना करोगे। आपको अगर नहीं कहीं गांव में जाना है, प्रचार करने है, शहर में जाना है, प्रचार करना है, उस प्रचार के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उस विषय के लिए प्रार्थना करो। हाँ, अविश्वासी के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करो। और कि दूसरे के लिए प्रार्थना करने का मतलब है आप किसी गांव का प्रार्थना करना, किसी शहर को बचाने के लिए प्रार्थना करना, प्रभु से विनती करना, ये कर सकते हो। लेकिन एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना ये सही नहीं है। आशा करता हूं इस टॉपिक को आप समझे होंगे। जय मसीह की। जो भी आप लोग जुड़ते हो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का हर एक वचन सटीक तरीके से सही शिक्षा का साथ आप तक पहुंचे। ये पर मैं चाहता हूं कि आप इसमें ना आपको कुछ खर्च होगा ना मुझे फायदा होगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और आप परमेश्वर का वचन का साथ मजबूती से अपना मसीह जीवन जिए, खुद को एडुकेटेड बनाए, दूसरे को भी बनाने का मौका करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, महिमा हो प्रभु की। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा कुछ आप सीखे होंगे। जय मसीह।